અર્જુનને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી આવકારીએ છીએ અને વિનંતી કરું છું આપણા ગામના પનોતા પુત્ર અને માળિયા તાલુકાના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજય મૂર્તિ ધ્રુવા નીતિર મતિર મમા જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણનો પદાર્પણ થાય એવી સૌરાષ્ટ્રની આ પવિત્રતમ ભૂમિ અને એ ભૂમિમાં અર્જુનજી એટલે કૃષ્ણના પરમ સખા સખૈવ મત્વા પ્રસવમ યદુક્તમ કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ જેને સૌથી પ્રિયતમ તો હે વાસુ કૃષ્ણના સખા રૂપે जितना पंडिया साहब ने कहा है मैं बहुत छोटा हूँ और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी वखान की है। अभी इस मीटिंग के पहले एक मीटिंग वहाँ थी हमारी रत्नकला में, वहाँ तो थोड़ा सा मैं कुछ ज्यादा ही जोश में बोल दिया तो गले के पूरे तोते उड़े हुए हैं मेरे। लेकिन जो तो ये गांव के बारे में मैंने कुछ थोड़ा सुना भी हूँ, इसके विषय में कुछ पढ़ा भी हूँ और इसके बारे में कुछ जानता भी हूँ, तो उसी कारण मैं हृदय से यहाँ आया हूँ। तो माताओं, आप सबको कुंतुपति अरविंद को प्रणाम। मैं शायद आपको ये बता दूं कि कान्हा भाई जो हैं, जो बोझाल के बाद इस गांव को स्थापन किया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़ी दुर्घटना की बात थी जब वो बोझाल आया था, लेकिन भगवान का जो निर्णय होता है उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से वो निर्णय आज भी है। अगर आप मानो तो मैं ही वासुदेव कृष्ण का पार्थ हूं और मैं ही आपको कहता हूं कि कान्हा की जीत तो अवश्य है। अब इस जीत में कितना योगदान आप देते हैं, कितना योगदान आपके प्रति आता है, तो ये तो आपका मन जाने, आपका हृदय जाने। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, जो चुटनी हो रही है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये इलेक्शंस हो रहे हैं आपके बच्चों के भविष्य के, आपके आगे आने वाले 5 साल की तकदीर का फैसला आप हैं। पांडव पुत्र अर्जुन अगर आपके समक्ष खड़ा हो तो ये बात आप गांठ बांध करके अपने पास रख दीजिए कि मैं जहां खड़ा होता हूं वो केवल सत्य का मंच होता है, असत्य का नहीं होता। क्योंकि मुझे असत्य की परिभाषा आती ही नहीं। अगर असत्य की परिभाषा आती तो कौरव जीत जाते और पांडव हार जाते। कौरवों में भी बहुत सारे धुरंधर लोग थे, लेकिन उनकी हार सिर्फ इसलिए हुई थी कि उन लोगों ने झूठ का साथ दिया। मैंने आप लोगों को संबोधित किया हूं कि मेरे पांडव भाइयों और बहनों, इस बात का आश्वासन रखता हूं कि आप लोग पांडवों के मित्र हैं, और यदि आप पांडवों के मित्र हैं और यदि आप मुझे अर्जुन को समझते हैं तो मैं समझता हूं कि अर्जुन को अगर आपने सराहा है तो आप मेरे कान्हा को, कांतिलाल अमृतिया को जरूर सराहोगे। 13 तारीख को चुटनी जो हो रही है, इस पर आप अपना बहुमूल्य वोट कांतिलाल अमृतिया को दीजिएगा। उन्होंने क्या किया है आप लोगों के लिए? आज एक व्यक्ति को अपने परिवार के सुख से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। उसको अपना सुख चाहिए, अपनी बीवी की मुस्कान चाहिए, अपने बच्चे को हंसते खेलता देखना चाहिए, उसकी माँ का दारू दुआ दवा जो भी चाहिए उसको वो देखता है।
अगर वो चीजें मिल जाती हैं तो उससे अच्छा कर्म कहीं नहीं होता है। और वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। तो इस कर्म की परिभाषा को अगर आप समझते हैं और अगर आप ये समझते हैं, देखिए दुनिया में हर कोई इंसान जो है वो सिर्फ अपने लिए करता है, लेकिन कर्म की परिभाषा ये है कि आप किसी और के लिए करें, निष्पक्ष करें, निस्वार्थ करें और वो हंसे, तो आपका कर्म बिल्कुल बिल्कुल फिट हो जाता है। और कांतिलाल अमृतिया ने किया ही किया है। जिसे मैंने बताया कि ये पूरा गांव खत्म हो गया था, उन्होंने इसे बसाया, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई, काम काज, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबकी सुविधाएं दी हैं। तो उन्होंने अपना कर्म किया है। और यदि उन्होंने अपना कर्म किया है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म उन्होंने एहसान किया है तो एहसान का बदला तो सिर्फ एहसान ही होता है ना। आज वो आए हैं आपके पास कि आपका सहयोग मांगने, आप अपने तरफ से उनको सहयोग दीजिए, उनका एहसान बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाइए, कमल के फूल को खिलाइए और देखिए आपकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। मैं वादा करता हूं कि जब ये, मुझे इस बात का यकीन है कि यहां से 100% वोटिंग कांतिलाल अमृतिया के लिए होगी। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको वर्ग लाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कहेंगे ये नहीं वो नहीं ये। लेकिन एक बात इस अर्जुन की जरूर समझ लेना, मुझे याद कर लेना कि मैंने कहा था कि कर्म की परिभाषा जो करेगा, मैं पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कांतिलाल अमृतिया ने आपके लिए कुछ किया है तो मैं कहूंगा कि योद्धा बनकर आप भी जाके उसके लिए कुछ करें, तब लगेगा कि मैं अर्जुन से बात कर रहा हूं। इस युग के अर्जुन आप हैं, मैं तो हूं ही, आप नहीं। अब रहा सवाल कि भाई जिस पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, हर वक्त जिंदगी में हम ये देखते हैं कि कमांडर इन चीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1964 की जब वॉर हुई थी तो मानिक शाह ने जीता था, जनरल मानिक शाह उसका लीडर था। जीत हमारी थी क्योंकि जनरल मानिक शाह उसका लीडर था। गुजरात की अगर आज जीत हुई है तो उसका लीडर सिर्फ एक ही शेर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर आपको नरेंद्र मोदी साहब को फिर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, अगर आपको कांतिलाल अमृतिया को फिर कुछ काम अपना करवाना है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट 13 तारीख को कान्हा को दीजिए, कांतिलाल अमृतिया को दीजिए। और मैं वादा करता हूं कि जब जीत का सहरा होगा तो मैं आप लोगों के समक्ष हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करने पे आऊंगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।